नमस्कार दर्शकों, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जीआईसी शॉर्ट फॉर्म है इसका, जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है। यहाँ से आपकी ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज आई हैं और स्केल 1 की आपकी पोजीशन है, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का नाम है। काफी अच्छी आपकी वैकेंसीज है और जो वैकेंसीज का नंबर है वो है 110, काफी अच्छा है। और इसमें जो आपकी लोकेशन है ना पोस्टिंग की, वो ऑल ओवर इंडिया है, तो एक लोकेशन नहीं है, कहीं भी आपकी इसमें पोस्टिंग हो सकती है। अब जीआईसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी है क्या, ठीक है। तो ये जो है जीआईसी जी, द इंडियन री इंश्योरर इज अ 10th लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अपनी अच्छी खासी रैंकिंग रखती है ये आपकी कंपनी, मतलब हमारी आपकी कंपनी नहीं, गवर्नमेंट की कंपनी। तो 10th लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी है वर्ल्ड की, विद द नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है। इंडिया में भी है और अब्रॉड में भी ये अपनी जो है नेटवर्क रखती है। और इसमें जो ये ढूंढ रहे हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन द डिसिप्लिन मेंशन बिलो, तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स को ढूंढ रहे हैं ऑफिसर्स की रैंक के लिए, ठीक है। जो मैंने आपको पोस्ट का नाम बताया उसके लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। और डिसिप्लिन इन्होंने नीचे बताए हैं कि क्या डिसिप्लिन ये चाहते हैं या रिक्वायरमेंट इनको है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं जीआईसी के बारे में तो आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप सीधा इंपॉर्टेंट चीजों पर चलते हैं। तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 4/12 यानी 4 दिसंबर से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की 19 दिसंबर, और पेमेंट इसमें एज एप्लीकेबल जो भी रहेगी एप्लीकेबल, ठीक है। और एग्जामिनेशन की डेट भी इसमें दी है 5/1/2025, तो 5 जनवरी तक आपका जो है इसमें एग्जाम होने की संभावना है, क्योंकि टेंटेटिव डेट इन्होंने दी हुई है। और बाकी डाउनलोडिंग जो भी है वो आते रहेंगे नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पर। चलते हैं अब आगे। तो इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, अदर मोड से नहीं करना। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से डायरेक्टली जाके अप्लाई कीजिए। चलते हैं अब आगे। तो स्ट्रीम और डिसिप्लिन की बात करें तो पहला जो स्ट्रीम है वो जनरल स्ट्रीम है। इसमें 18 वैकेंसीज है। और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, जनरल मतलब ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, और 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर की जनरल स्ट्रीम में आपकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी किसी भी डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिजायरेबल भी है इसमें, कि कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन या एमबी अगर आपके पास है तो वो आपको एक एडवांटेज देगा। नेक्स्ट स्ट्रीम में डिसिप्लिन है लीगल का, और 9 इसमें आपकी वैकेंसीज है। इसमें आपसे मांगा है बैचलर्स डिग्री इन लॉ, ऑब्वियस की बात है, लीगल है तो लॉ की आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा होनी चाहिए वो, ठीक है। और बात करें आगे, और एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट with a minimum 60% marks for general and OBC candidate and minimum 55% marks for SC या ST candidate। तो आपकी जो बैचलर्स डिग्री है लॉ की उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी हैं, और 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और एज ए एडवोकेट आपको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है एनरोलमेंट आपका होना चाहिए। और डिजायरेबल इसमें आपसे मांगी है एलएलएम, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या सिविल या साइबर में कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप इसमें आपको इसमें एडवांटेज मिल जाएगा। अब एचआर की बात करें यानी ह्यूमन रिसोर्स, तो इसमें 6 आपकी टोटल वैकेंसीज है। इसमें आपसे मांगा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है। समझ गए आप कि आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और उसमें जो है 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। साथ में आपसे मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट में, ठीक है। इसमें डिजायरेबल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चले इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन की तरफ। तो टोटल 5 इसमें वैकेंट सीट है आपके लिए। मरीन में मतलब सब डिवीजन है इसमें, मरीन में 1 है, और एरोनॉटिकल में 1 है, मैकेनिकल में भी 1 है, और सिविल में भी 1 है, इलेक्ट्रिकल में भी 1 ही है। और इसमें आपसे मांगा है बैचलर्स डिग्री बीई या बीटेक इन सिविल या एरोनॉटिकल या मरीन या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल विद 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 55% मार्क्स फॉर एससी या एसटी कैंडिडेट, ठीक। तो इसमें बी या बीटेक आपकी होनी चाहिए इन सिविल या एरोनॉटिकल या मरीन या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, और 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी या एसटी हैं। नेक्स्ट जो डिजायरेबल है इसमें वो है एमई या एमटेक या एमएस या एक्सपीरियंस है अगर आपके पास इन रेस्पेक्टिव स्ट्रीम, तो इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं आईटी के डिसिप्लिन स्ट्रीम की तरफ। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी जो है 22 है, और इसमें आपके पास होना चाहिए बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल एंड ओबीसी, मतलब जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स बी या बीटेक में होने चाहिए, जो कि इनमें से किसी एक स्ट्रीम में डिसिप्लिन में उन्होंने की हो, ठीक है। और 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, क्लियर है आपको। फिर अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें आपके 60% मार्क्स हो।
अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो, और 55% मार्क्स हो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं। साथ में मास्टर की डिग्री हो आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जिसमें आपके 60% मार्क्स हो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी है, और 55% मार्क्स हो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी है। असेंशियल स्किल एज मेंशन बिलो, तो असेंशियल स्किल भी आपके पास होनी चाहिए, जो कि नीचे बताई गई है, देख लेंगे आगे नजर आएंगी तब। तो पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस इन आईटी प्रोजेक्ट इन रेस्पेक्टिव फील्ड, ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस है इन आईटी प्रोजेक्ट रेस्पेक्टिव फील्ड में, सर्टिफिकेशन है इन साइबर सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम एंड कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट, एथिकल हैकिंग फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, तो अगर आपके पास ये सब है, डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, तो आपको एक एडवांटेज इसमें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे और डिस्कस करते हैं एक्चुअली की स्ट्रीम को या डिसिप्लिन को। इसमें आपकी टोटल जो है 10 वैकेंसीज है। इसमें आपसे मांगा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हो, जिसमें आपके 60% मार्क्स हो अगर आप जनरल ओबीसी हैं, और 55% मार्क्स हो अगर आप एससी एसटी हैं। ठीक, और कैंडिडेट शुड हैव पास मिनिमम 7 पेपर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज, सोसाइटी ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज लंदन, आउट ऑफ विच CS2 इज कंपलसरी। तो 7 पेपर आपके पास जो है कंपलसरी पास होने चाहिए, और वो पेपर एक्चुअली सोसाइटी ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज लंदन के हों। ठीक है, जिसमें से CS2 आपका कंपलसरी है। फिर इसमें डिजायरेबल आपसे कुछ नहीं मांगा। इंश्योरेंस की स्ट्रीम है जिसमें 20 वैकेंट सीट है। ग्रेजुएट हो आप किसी भी डिसिप्लिन से, जिसमें 60% मार्क्स हो अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, 55% मार्क्स हो अगर आप SC ST कैंडिडेट है। फिर कैंडिडेट शुड पोजेस पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा इन जनरल इंश्योरेंस या रिस्क मैनेजमेंट या लाइफ इंश्योरेंस या FIII या FCII। तो आपने जो है अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा लिया हो जनरल इंश्योरेंस में, रिस्क मैनेजमेंट में, लाइफ इंश्योरेंस में, FIII में या FCII में। ठीक है, तो इनमें से किसी एक में अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है और अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपसे जो है डिजायरेबल कुछ भी नहीं मांगा है। ठीक है, दोनों आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंपलसरी है। फिर मेडिकल की बात करें, MBBS स्ट्रीम की टोटल 2 वैकेंसीज है इसमें। MBBS की डिग्री ऑब्वियसली आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ अगर आप जनरल ओबीसी है, 55% मार्क्स होने चाहिए इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव फिनिश्ड इंटर्नशिप अंडर MBBS डिग्री ऑन और बिफोर 1 नवंबर 2024। तो आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए विद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और साथ में जो है इंटर्नशिप आपने की हो अंडर MBBS डिग्री, जो कि आपकी जो ये इंटर्नशिप है वो 1 नवंबर या उससे पहले की होनी चाहिए। फाइनेंस की स्ट्रीम की बात करें, इसमें डिजायरेबल कुछ भी नहीं है मेडिकल वाले में। अब फाइनेंस की बात करें तो इसमें जो है 18 टोटल वैकेंसी है। बीकॉम आपसे मांगी है 60% मार्क्स के साथ अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, और 55% मांगे हैं अगर आप SC ST कैंडिडेट है। डिजायरेबल इसमें है MBA, फाइनेंस, CFA, CA, CMA या MCOM। ठीक है, डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। असेंशियल स्किल, अभी इसमें असेंशियल स्किल चाहिए थी या ये वाले में कौन सी है, IT वाले में, तो कौन सी असेंशियल स्किल है वो देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेल वर्स्ड आप हो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ या फिर C# और या फिर .NET या जावा या जावास्क्रिप्ट या पाइथन या SAP या ABAP ऑन SAP HANA। ठीक है, इनमें आप जो है वेल वर्स्ड होने चाहिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वेल वर्स्ड होने चाहिए विद डीप पैकेट ट्रेसिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग एंड टूल। नेक्स्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वेल वर्स्ड आप होने चाहिए इन सर्वर आर्किटेक्चर, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, DB डाटा सेंटर ऑपरेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट एंड OS कमांड्स फॉर लिनक्स, PowerShell, VB स्क्रिप्ट, SQL क्वेरीज। फिर नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, एथिकल हैकिंग कोर्स आपने किया हो, IT सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड मैकेनिज्म आपको आता हो, हैकिंग, स्पूफिंग एक्सेट्रा आप जो है इससे वाकिफ हो, आपको आता हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने आपको बता ही दिया है। और एक स्ट्रीम जो कि जिसमें भी आप चाहते हैं अपनी चॉइस से वो आप चूज करें। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन अक्रॉस और विद इन डिसिप्लिन, ओनली द लास्ट एप्लीकेशन सबमिटेड विल बी कंसिडर्ड वैलिड एंड फ्री अगेंस्ट ऑल अदर एप्लीकेशन विल बी फॉरफिटेड। अब अगर आप जो है मल्टीपल एप्लीकेशन दे देते हैं एक ही डिसिप्लिन के लिए, तो आपकी जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म होगी वही आपकी कंसिडर की जाएगी। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ऑफ कोर्स आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है पोजेस करनी है, अगर वो नहीं है तो आपकी जो है रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट अप्लाई फॉर एनी स्ट्रीम मस्ट पोजेस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो। आगे बात करें रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज की, तो मेडिकल स्ट्रीम के अलावा अदर वैकेंसीज के लिए जो रिजर्वेशन है वो इस तरह है कि जनरल के लिए 43 वैकेंसीज है, SC के लिए 15 है, ST के लिए 10 है, OBC के लिए 34 है, EWS के लिए 6 है, PWD के लिए 5 है, और 5 में से 4 जो है HI के लिए है और एक आपकी MD के लिए है। HI मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड और MD मतलब मेंटली डिस्टर्ब। तो इन्होंने स्ट्रीम को बाइफरकेट नहीं किया है वैकेंसीज में। ठीक है, और ये अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये PWD की जो है हॉरिजॉन्टल आपकी रिजर्वेशन है, राइट। तो कहाँ पर थे हम, हाँ, तो ये जो आपकी वैकेंसीज है उनको स्ट्रीम को इन्होंने बाइफरकेट नहीं किया है। टोटल 108 वैकेंसी है और 108 मतलब 108 मेडिकल स्ट्रीम को नहीं मिलाया है, 108 दूसरी वैकेंसीज को है जो मेडिकल स्ट्रीम में है, उसमें रिजर्वेशन का शायद इन्होंने हटा रखा है सिस्टम। तो 108 में से आपकी जो बाइफरकेशन है अदर कैटेगरीज के लिए वो इस तरह से है। ठीक है, समझ गए आप। और बैकलॉग की वैकेंसीज भी इसमें दी गई हैं। तो बैकलॉग SC के लिए 5 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 16 है,
पीडब्ल्यूडी के लिए 3 है और तीनों की तीनों आपकी एचआई के लिए है और 26 आपकी टोटल बैकलॉग में है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए 1 एस्ट्रिक बनाया गया है और इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज के लिए 2 एस्ट्रिक बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एससी के लिए जो दो एस्ट्रिक है, 15 तो इसमें एससी के हैं और दोनों जो मतलब बैकलॉग में बता दी गई है कि इस तरह से बांटी गई है। राइट, बात करें हम हॉरिजॉन्टल पीडब्ल्यूडी, मैंने आपको बता दिया पीडब्ल्यूडी को भी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। अब बात करें हम आगे, तो अच्छा यहाँ पर थे ना टोटल वैकेंसीज फॉर मेडिकल स्ट्रीम जो कि 2 है विदाउट रिटर्न एग्जामिनेशन, जिसमें कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसमें जो है एसटी को 1 है, ईडब्ल्यूएस को 1 है और टोटल आपकी 2 वैकेंसी है। और पीडब्ल्यूडी जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसमें 1 एमडी को दी गई है। नेक्स्ट बात करें एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज जो आपकी 21 है, मैक्सिमम 30 है। 21 से 30 ईयर्स एज ग्रुप वाले इसमें भर सकते हैं। इसमें रिजर्वेशन नहीं रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। एससी एसटी को 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो है 10 साल का है। एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस फोर्सेज, तो जितने भी साल उन्होंने डिफेंस फोर्सेज में दिए हैं वो प्लस 3 साल ये आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगी। और 8 ईयर ऑफ फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, और 3 साल की जगह 8 साल उनके लिए जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है बिलोंगिंग टू एससी एसटी। ठीक, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 45%, तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 45 ईयर्स हो सकती है। विडोज, डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट मैरिड, तो अगर विडोज हैं, डाइवर्स वुमेन है और जो महिलाएं अपने हस्बैंड से अलग हो गई है किसी भी कारणवश, उनको भी इसमें रिजर्वेशन है लेकिन उन्होंने दोबारा शादी ना की हो, ये उनकी शर्त है, तो उनको जो है 9 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग जीआईसी एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो जो जीआईसी में काम करते हैं या कर चुके हैं उनको 8 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, नोट है इन केस ऑफ कैंडिडेट हु इज एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन अंडर मोर देन वन ऑफ द अबव कैटेगरी, तो एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं या एलिजिबल हैं, द एज रिलैक्सेशन विल बी अवेलेबल ऑन ए क्यूमुलेटिव बेसिस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज नॉट एक्सीडिंग 45, तो उन्हें कुल मिलाकर के 45 ईयर से ज्यादा जो है एज रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता। नेक्स्ट बात करें कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपीज ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट, डेफिनेटली आपको नेसेसरी सर्टिफिकेट सबमिट कराने होंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए देना होगा। अब एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन वगैरह है इसमें। एमुलमेंट की बात करें या बेनिफिट की बात करें, एमुलमेंट और बेनिफिट मतलब सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आपका 50,925 यानी 15,925 पर मंथ की तो आपकी बेसिक पे रहेगी और उसके साथ आपको जो है अदर अलाउंस जैसे डीए, एचआरए, सीसीए एक्सेट्रा मिलेगा। टोटल अमेंडमेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली 85,000 पर मिनट, तो 85,000 रुपए पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगी। ठीक है, और प्लस अदर बेनिफिट विच आर न्यू पेंशन स्कीम, न्यूज़पेपर, इंटरनेट अलाउंस, लीव ट्रेवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट, हाउस फर्निशिंग अलाउंस, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस है ना, सोडेक्सो पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग व्हीकल एंड कंप्यूटर लोन्स, ठीक, विद सब्सिडाइज्ड interest and interest free advance for festival, natural calamities and any other benefit as per rule and on confirmation of service in the corporation, तो 85,000 तो आपको मिलेगी ही, प्लस उसके साथ अदर और अलाउंस भी आपको मिलेंगे, तो 85,000 प्लस पर मंथ की सैलरी आपकी रहेगी। अच्छी खासी सैलरी है, इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है, सबसे बड़ी बात, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन दिस जॉब, ठीक, या गवर्नमेंट एंटरप्राइज, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी। द ऑफिसर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर कॉर्पोरेशन लीज अकोमोडेशन एज पर नॉर्म्स, तो आपको जो है लीज अकोमोडेशन या कॉर्पोरेशन अकोमोडेशन ये सब भी एंटाइटल हो सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटली कॉर्पोरेशन ओन्ड अकोमोडेशन आर नॉट अवेलेबल वेयर इज लीज अकोमोडेशन विल बी परमिटेड, तो लीज अकोमोडेशन आपको परमिट की जाएगी लेकिन कॉर्पोरेशन ओन्ड अकोमोडेशन अभी अवेलेबल नहीं है अभी करंटली। ठीक है, बाद में होगी जब तो आपको मिल जाएगी, जैसे भी इनका सीन रहेगा। द प्रेजेंट लीज अकोमोडेशन लिमिट एट मुंबई इज 45,000 पर मिनट, तो लीज अकोमोडेशन जो है आपकी 45,000 पर मंथ आपको मिल जाएगी। मुंबई में की बात हो रही है, मुंबई वालों के लिए या मुंबई में जो भी पोस्टिंग होगी जिनकी उनकी बात हो रही है। ठीक है, जीआईसी री प्रोवाइड्स एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ, डेफिनेटली आपको दिख ही रहा होगा कितनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, वैकेंसी का नंबर अच्छा है, वैकेंसी की पोस्ट अच्छी है। ठीक है, काफी अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दीजिए। अगर आप एलिजिबल है तो प्लीज गो एंड अप्लाई। नेक्स्ट बात करें सर्विस कंडीशन की, ये कह रहे हैं तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्शन जो है फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट मेडिकल यानी एमबीबीएस, तो मेडिकल एमबीबीएस के अलावा जो अदर डिसिप्लिन है उनके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा कि शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट, तो आपका इसमें जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस इन ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन टेस्ट है, परफॉर्मेंस इन ग्रुप डिस्कशन है और इंटरव्यू है और मेडिकल एग्जामिनेशन है, 3 आपकी टोटल स्टेजेस है। टोटल मार्क्स ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू विल बी 200, सबको मिलाकर के जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो रहने वाले हैं 200। फॉर डॉक्टर्स के लिए सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस 2 लेवल इंटरव्यू, 2 लेवल का इंटरव्यू होगा मेडिकल वालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, एंड देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट, तो उनके लिए कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है, ओनली जो है इंटरव्यू है 2 लेवल का, वो भी है ना। कम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टेंटेटिवली 5/1/2025, पहली डेट मैंने आपको बता दी 5 जनवरी को आपका ये उम्मीद है कि ये पेपर हो जाएगा। और बात करें आगे, द कैंडिडेट में चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर, तो आपको एक सेंटर जो है सेलेक्ट करना है, विच मस्ट बी इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म क्लियरली। कॉर्पोरेशन ऑल्सो रिजर्व द राइट टू होल्ड
द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट सम एंड नॉट ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर लिस्टेड बिलो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड अदर रेलेवेंट फैक्टर। तो कहीं भी टेस्ट ये आपका बेसिकली ले सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज अंटिल द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। ओके, अब बात करें कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन स्ट्रीम, एक ही स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अभी आपके सेंटर से कहाँ पे आपका एग्जाम हो सकता है ना। चलते हैं अब हम आगे। तो ये है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न कह लीजिए, पैटर्न है आपके एग्जाम का। फॉर जनरल स्ट्रीम उनके लिए क्या पैटर्न रहने वाला है, पार्ट ए होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें आपके हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन होंगे। 40 मार्क्स का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। पार्ट बी भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो इंग्लिश का जो लैंग्वेज का टेस्ट है, जो कि खासकर ग्रामर और वोकैबुलरी पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, मतलब उसके क्वेश्चन आपके ज़्यादा हो सकते हैं। रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन की होगी। फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी, तो इंग्लिश का टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो ज़्यादातर जिसमें क्वेश्चन हो सकते हैं ग्रामर और वोकैबुलरी के, ठीक है। तो अपनी ग्रामर और वोकैब को ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा चांस है। फिर 25 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आपके ये होने वाले हैं इंग्लिश के। फिर टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस होगा, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, जिसके जो है 15 मार्क्स होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यूज में नहीं होंगे, आपको लिखना होगा इसमें। टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, जिसमें ऐसे प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछी जाएगी 30 मार्क्स की, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा और 123 इसमें आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक। चलते हैं अब हम आगे, और ये है फॉर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स कैंडिडेट। तो मेडिकल के अलावा ये स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स की जो है एग्जामिनेशन स्कीम है, इसमें भी आपका पार्ट ए होगा। पार्ट ए में टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट आपका होगा इन द रेलिवेंट फील्ड, आपकी रेलिवेंट फील्ड का, जिस भी फील्ड से आप भर रहे हैं उसका आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आपके 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका होगा। पार्ट बी की बात करें, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ इंग्लिश होगा, जो कि आपके ग्रामर और वोकैब के बेस पर होगा, जिसमें 25 मार्क्स 20 क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। फिर पार्ट सी होगा, सॉरी पार्ट सी नहीं, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा, जिसमें 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है पार्ट सी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आपके जो है पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ऐसे प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछी जाएगी, 30 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे, और इस तरह आपके जो है 150 मार्क्स का पेपर है, 123 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट में आपको 60% लाने हैं अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, 50% लाने हैं अगर आप SC/ST कैंडिडेट है। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस, तो कुल मिलाकर आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपको मार्क्स लाने हैं ऑनलाइन टेस्ट, GD और आपका इंटरव्यू को मिलाकर, तो इसमें आपको लाने 60% जनरल OBC दोनों को, और 50% लाने हैं SC/ST को। कैंडिडेट हैज टू सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टेटेड अबव इन ईच स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज ऑनलाइन टेस्ट, GD, इंटरव्यू सेपरेटली। तो जो परसेंटेज आपको बताई गई है वो आपको हर एक स्टेज पर मतलब बनाई रखनी है, मतलब 60 और 50% आपको पता ही है, 60 उनके लिए जो जनरल है और 50 उनके लिए जो कैटेगरी से हैं, उनको जो है ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने हैं अपने हर एक स्टेज में, जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें, GD है उसमें और इंटरव्यू है उसमें, सेपरेटली लाने हैं। फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं, द पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी कॉमन फॉर द कैंडिडेट ऑफ ऑल द स्ट्रीम। तो पार्ट बी और पार्ट सी जो है सभी स्ट्रीम के कैंडिडेट के लिए सेम रहने वाली है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है आपकी MCQ के पेपर में। तो फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दोज ऑप्टेड, ठीक है। तो 1/4 यानी 25% की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। अब बाइलिंगुअल आपका टेस्ट है, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश में ही आपका टेस्ट होगा। और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वुड बी एप्लीकेबल ऑन द टोटल स्कोर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो मिनिमम क्वालिफाइंग का आप समझ ही चुके हैं क्या सिस्टम है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट की बात करें तो कंडक्ट होगा ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन मोड ही आपका इंग्लिश टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव। क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर, क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले होंगे, और आंसर आर टू बी टाइप्ड यूजिंग द कीबोर्ड इन इंग्लिश। तो ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है आंसर अपने टाइप करने हैं इंग्लिश में, है ना। तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए और इंग्लिश भी आपको बेसिक तो आनी ही चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें, बेसिक का इंग्लिश का टेस्ट है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। बिफोर स्टार्ट ऑफ टाइपिंग आंसर टू क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव पेपर प्लीज चेक ऑल की फंक्शन ऑफ कीबोर्ड। तो आपको सारी कीज चेक करनी है, तो आपको पता ही है, वहाँ भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे जब आप पेपर देंगे। इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो है टाइपिंग टेस्ट ही समझ लीजिए है नहीं टाइपिंग टेस्ट, मतलब आपको स्पीड के साथ लिखना होगा अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर, क्योंकि टाइप आपको करना है। टोटल टेस्ट टाइमिंग जो होगी आपकी 150 मिनट की होगी। 30 मिनट फॉर पार्ट ए, 30 मिनट आपको पार्ट ए में दिए जाएंगे और 60 मिनट आपको पार्ट बी के लिए दिए जाएंगे।
और 60 मिनट आपको पार्ट सी के लिए दिए जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर जीडी एंड इंटरव्यू। तो ऑफकोर्स जीडी एंड इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किस बेसिस पर? ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शन टेकन टुगेदर अगेंस्ट फुल मार्क्स ऑफ 150। तो ये आपको शॉर्टलिस्ट कब किया जाएगा? जब आप जो है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को जो है पास कर लेंगे, जो फुल मार्क्स में से ले आएंगे अपनी परसेंटेज 60 और 50 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है आपकी सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करें नोट की, तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC PWD कैंडिडेट विल बी गिवन प्री रिक्रूटमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से हैं उनको प्री रिक्रूटमेंट जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो मिल जाएगी। कैंडिडेट विल बी एडवाइज अबाउट द ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग बिफोर द एग्जाम। तो आपको जो है प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के बारे में एग्जाम से पहले बता दिया जाएगा। अब चलते हैं आगे। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं अपने एग्जाम के वक्त, वो भी जरूरी है जानना। कॉल लेटर तो लेके ही जाना है जो आपको डाउनलोड करना होगा जब वो आएगा, है ना। कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ पर आएगा? वेबसाइट पर आएगा, वहाँ से डाउनलोड करना। और फोटो आइडेंटिटी लेके जानी है, मतलब आईडी प्रूफ लेके जाना है आपको ओरिजिनल। और उसमें जो है फोटोकॉपी ऑफ द एबव फोटो आइडेंटिटी, तो आपको जो है फोटोकॉपी भी लेके जानी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आपका जो है कॉल लेटर होता है और एक आईडी होती है। तो लेकिन इसमें जो है आपसे जो है फोटोकॉपी भी मांगी है आपकी आईडी की, तो ध्यान से लेके जाइएगा क्योंकि लास्ट टाइम पर जो है कैंडिडेट अपनी फोटोकॉपी कराने भागते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि आप लेके जाएं अपनी फोटोकॉपी अपनी आईडी की। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। क्या क्या आप लेके जा सकते हैं? पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, बैंक पासबुक जिसमें आपकी फोटोग्राफ हो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गजेटेड ऑफिसर ऑन ऑफिशियल लेटर हेड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन ऑफिशियल लेटर हेड। तो ये सब आपके कॉमन सी चीजें हैं, आपको बताइए कि आपको कौन सा आईडी लेके जाना है ना। चलते हैं अब आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपकी जनरल जो है कंडीशन या इंस्ट्रक्शन आपको बता रखी है और सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट जो है कवर कर चुके हैं आपकी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ छूटा है नहीं। सारी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम इसमें बताया गया है। तो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अगर कुछ भी छूटा है और आप जो है जानना चाहते हैं कि मेरे से ये छूट गया है या आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।